साथियों नमस्कार। मैं अभी सोच रहा था कि इंडियन सिविल सर्विसेज चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ पे हम लोग बात कर रहे हैं, और अभी एक बहुत हमारे नए यंग साथी ने एक सवाल भी पूछा कि इस बारे में मैं सोचा था क्या हम सिविल सर्विसेज के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, इनको समझने के बारे में या इनके सॉल्यूशंस के बारे में बिना इस देश के आम आदमी के चैलेंजेस को समझे, बिना इस देश के आम आदमी के सामने जो चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फॉरगेट अबाउट सिविल सर्वेंट, जो एक आम आदमी जिसमें से हम भी हैं, आप भी, एक रिक्शा वाला भी है, एक पायलट भी है, इन सब के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ को समझे बिना क्या हम सिविल सर्विसेज के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ को समझ सकते हैं? सॉल्यूशन निकालने की बात तो दूर की बात है। जब तक हम उनके चैलेंजेस नहीं समझेंगे, उनके उसके नहीं समझेंगे, हम लोग जैसा हो रहा है, नई नई सरकार बनी है, बहुत सारे लोग पूछते हैं, दोस्त लोग पूछते हैं, पत्रकार साथी पूछते हैं, भैया मंत्री बन गए हो, कैसा लग रहा है मंत्री बन के? पहली बार मंत्री बने हो, इवेंचुअली दूसरी बार। मैंने अपने एक मित्र को कहा, बहुत पुराने साथी को, उसने पूछा कि क्या चेंज आया आपकी लाइफ में मंत्री बनने के बाद? मेरे साथ तो पत्रकारिता में काम करता था। मैंने कहा कि मंत्री बनने के बाद, माने सरकार में जाने के बाद, एक बड़ा चेंज ये आया है कि हमें देश के अपने समय के बेस्ट ब्रेन्स के साथ काम करने का मौका मिलता है। जिस वक्त एक सिविल सर्वेंट को चुना जाता है, बहुत सारे लोग एप्लीकेंट होते हैं, बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, और उसमें से प्रूवन टू बी बेस्ट को चुन के यहाँ लाया जाता है। तो ऑन दैट बेसिस आई कैन से, एंड आई हैव बीन सेइंग, एंड पिछले लगभग 50 दिन इस बार और 50 दिन पिछले बार, लगभग 100 दिन के एक्सपीरियंस के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ कि जब आप सरकार में होते हैं, मंत्री पद पे होते हैं या सरकार के किसी और हिस्से के रूप में होते हैं, तो आपको बेस्ट ब्रेन, ब्रिलियंट लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है। तो यही मुझे लगता है, एज ए मिनिस्टर आई कैन से, कि यही सरकार में होने की खूबसूरती है, यही अपॉर्चुनिटी है सरकार में होने की, और यही इसका चैलेंज भी है कि जब आप बेस्ट ब्रेन्स के साथ काम कर रहे होते हैं, जब बहुत इंटेलिजेंट लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं, या वन ऑफ द इंटेलिजेंट लोगों के ग्रुप के साथ काम कर रहे होते हैं, तो वही उसका चैलेंज भी होता है। क्योंकि अगर कंडीशनिंग के साथ खड़ा हो जाए कहीं इंटेलिजेंट ग्रुप और बेस्ट ब्रेन, तो फिर उसको लगने लगता है कि इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी भी है और चैलेंज भी है। और आज सिविल सर्विस डे पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस तरफ सोचिए, क्योंकि मैं वापस ज़ीरो इन करना चाहूँगा उस बात को कि बिना देश के आम आदमी की समस्याओं को और उसकी अपॉर्चुनिटीज़ को, उसके पास उपलब्ध अपॉर्चुनिटीज़ को समझे, हम ना नेताओं की अपॉर्चुनिटीज़ को समझ सकते हैं, नेताओं की चैलेंजेस को समझ सकते हैं, ना सिविल सर्वेंट्स के को समझ सकते हैं। तो उधर ध्यान दिया जाए, उधर ध्यान देंगे तो बहुत सारे सॉल्यूशंस अपने आप निकलेंगे, और निकलते हैं, ये मेरा अनुभव है। मैं 2-3 चीज़ें नोट कर रहा था रेस्पेक्टेड पैनलिस्ट की बातचीत से, पर उससे पहले एक और चीज़ जो मेरे माइंड में आई कि जो मैं बोल रहा था कि बेस्ट ब्रेन्स की बात करते हैं, बेस्ट ब्रेन चुन के लाए जाते हैं सिविल सर्विसेज में। आज शायद उसके बारे में बात की जानी चाहिए, क्योंकि हम सिविल सर्विस डे के उपलक्ष्य में बात कर रहे हैं। क्योंकि और हमारे साथ वो लोग भी बैठे हैं जो अभी अभी निकल के आए हैं उस पूरी एक्सरसाइज से। क्या है, जब हम पढ़ रहे होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं सिविल सर्विसेज की, तो सारा का सारा फोकस टॉप आने पे होता है। मेरे ख्याल से एनके सिंह साहब ने उसकी ओर रिफ्लेक्ट किया था कि पूरा पढ़ाई का फोकस, पूरी तैयारी का फोकस ये होता है कि बस टॉप आना है, किसी तरीके से क्लास में टॉप आना है, एग्जामिनेशन में टॉप आना है, और उसके बाद सर 99.9%। बट जब नौकरी में आते हैं, वो चाहे सिविल सर्विस में हो या किसी में हो, तो समझ में आता है कि लाइफ इज नॉट अबाउट 99.9%। लाइफ इज नॉट अबाउट ऑलवेज बीइंग ऑन द टॉप। लाइफ तो उन सब के साथ कोएग्जिस्ट करने में जो नंबर 1 पे रह गए थे और जो नंबर 10 पे आ गए या 100 पे आ गए,
उन सब के साथ कोएग्जिस्ट करने में है, उनके साथ कॉम्प्लीमेंट करके रहने में, उनके साथ एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करने में। पर प्रॉब्लम यह है सर, आपने 99% की बात की कि इस 99% के फेर में या 99.9% और टॉप ऑफ द वर्ल्ड होने के फेर में, और जिस एजुकेशन की बात की राम सर ने, उस एजुकेशन में कहीं जिक्र नहीं है कि कुछ कॉम्प्लीमेंट भी होता है। कॉम्प्लीमेंट्री होना उसमें सिखाया ही नहीं जाता। या तो टॉप होना सिखाया जाता है, या टॉप नहीं होने का अवसाद सिखाया जाता है, दुखी, या अपोजिट होना सिखाया जाता है। मैं बहुत लेमैन एग्जांपल उठाता हूं आपके बीच में। आप सारे लोग किताबें पढ़ के आए हैं, हम सब लोग किताबें पढ़ते हैं बचपन में, प्लस मेरे ख्याल से 4th-5वीं क्लास में हमें अपोजिट वर्ड सिखाए जाते हैं। विलोम शब्द हिंदी में कहते हैं। विलोम शब्दों में सिखाया जाता है आकाश का विलोम पाताल, पाताल का विलोम आकाश, स्त्री का विलोम पुरुष का विलोम, सुबह का विलोम शाम का विलोम सुबह। ये सारे शब्द, ये सारे कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे के अपोजिट हैं या एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। धरती और आकाश इस दुनिया में, इस अस्तित्व में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं या एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं? स्त्री और पुरुष एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं इस एग्जिस्टेंस में, या सब अलग अलग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं? सर सब कुछ को एग्जिस्टेंस में, सब कुछ कॉम्प्लीमेंट में। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमें 20 साल तक ठोक ठोक के सिखाया जाता है कि यू आर अपोजिट अपोजिट अपोजिट, टॉप इज द अपोजिट ऑफ द लोएस्ट वन। उस एजुकेशन के बाद सर 99 हम लोग वो लोग हैं जो 99 लेके आते हैं, मे नॉट बी 99, 98 वाले होंगे, 95 वाले होंगे, पर वो कॉम्प्लीमेंट होने की तो सेंस खत्म हो गई। किसी के साथ रहने की अब फिर तो लगता है हम तो टॉप, और जो पीछे रह गया था वो हमारा अपोजिट है। तो वहां से सर एक सेंस गड़बड़ा जाती है, और उस गड़बड़ाई हुई सेंस के साथ हम सब लोग इस समाज में आते हैं, और अंग्रेजी हिंदी में कहते हैं अधिकारी, अंग्रेजी में कहते हैं पब्लिक सर्वेंट बन के आते हैं। भाषा में बहुत अंतर है, सेंस में बहुत अंतर है। तो इन सब के बीच हम लोग आके खड़े हुए हैं, अब साथ हैं, हम हैं, आप हैं, सब लोग साथ हैं। मैं पत्रकारिता करते हुए, आंदोलन करते हुए, मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग का काम किया उस मैंने मूवमेंट्स के लिए। उस दौरान बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स से मिला, देश भर में मिला, देश के कोने कोने में मैं अपनी पत्रकारिता के दौरान गया, नॉर्थ ईस्ट गया, कश्मीर गया, हर जगह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से सामान्यतः मिलना हो जाता था। आप रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो 2 ही लोगों से मिलते हैं, तो डीएम से मिलते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, या उससे मिलते हैं एसपी से। मैं देखता था कि बहुत यंग लोग, फुल ऑफ एनर्जी, सीम्स टू बी फुल ऑफ कमिटमेंट, पूरा जील, बात करिए आधा घंटा बैठ के तो लगता है क्या टैलेंट है यार, लेकिन मतलब लगता है बस कुछ करने के लिए बेताब है। उसके बाद जब मैं उस दफ्तर से निकल के बाहर फील्ड में जाता था अपना कैमरा लेके या अपने कलम लेके, तो लगता था वो जो टैलेंट, वो जो जील वहां बैठा हुआ है दफ्तर के अंदर, उसका और जमीन की हकीकत का कुछ लेना देना क्यों नहीं है? ये आदमी 2 साल से यहाँ डीएम है, उसके उतना टैलेंटेड आदमी, उतना कमिटेड आदमी जो 5 मिनट पहले जिससे मैं निकल के आया था, उस सबके बावजूद अगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के 10 किलोमीटर दूर के हालात ये हैं, तो कहाँ गया वो जील, कहाँ गया वो टैलेंट, कहाँ गया वो कमिटमेंट? सवाल मेरे मन में हमेशा खड़ा हुआ। पर धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे, समझ में आता रहा कि टैलेंट कहाँ गया, कहाँ फंस गया। और मिस्टर राजीव सर मुझे माफ करेंगे, मैं कानून का तो उनके सामने विद्यार्थी भी कहने की हिमाकत नहीं कर सकता अपने आप को, पर मुझे लगता है सर कि वो सारा का सारा टैलेंट, सारा का सारा उत्साह इस देश के 35,000 कानूनों का गुलाम होकर रह गया। लगभग 35,000 कानूनों से हमारा सिस्टम चल रहा है। मे भी ऐसा मुझे बताया गया, मुझे भी किसी ने, मैंने गिना नहीं है सर, मैंने पढ़ा तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ मे भी, तो उसका गुलाम बन के रह गया। राशन ठीक से क्यों नहीं पहुंच रहा? क्योंकि इस पॉलिसी में प्रॉब्लम है। मिड डे मील का में प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि पॉलिसी में प्रॉब्लम है। सारा टैलेंट एक तरफ, सारा टॉप ब्रेन एक तरफ,
और कुछ कागज के टुकड़े एक तरफ और पूरे के पूरा दुखी हिंदुस्तान उस पर फैला पड़ा है। पूरा का पूरा पीड़ा, हिंदुस्तान की पीड़ा उस पर फैली पड़ी है। और हम कुछ रेस्पेक्टिव पैनलिस्ट सेड कि कागज पे कागज भरते रहेंगे हम लोग, कागज पे कागज भरते रहेंगे, पीड़ा कम नहीं होने वाली है, वो पीड़ा तो वहीं की वहीं रहेगी। तो आज इस सिविल सर्विस डे के मौके पर मैं कम से कम, बिकॉज यू नो द सिस्टम एंड वी कैन क्लेम अबाउट आवरसेल्फ कि वी आर द प्रोडक्ट ऑफ द पेन बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम। हम उस पीड़ा से पैदा होकर यहाँ पे तक पहुँचे हैं। हम कोई कैरियर बनाने के इरादे से, कोई बहुत वेल थॉट कैरियरिस्ट अप्रोच लेके यहाँ तक नहीं आए हैं। अचानक वो दर्द बढ़ा और उससे डिलीवर होकर हम यहाँ आके खड़े हो गए। हम उस पीड़ा के साथ खड़े हैं, उस पीड़ा की समझ के साथ खड़े हैं, आप पूरे के पूरे सिस्टम की समझ के साथ खड़े हैं। आइए मिलके कम से कम दिल्ली को एक ऐसा शहर बनाएं जिसमें फियरलेस हो, जिसमें लोग फियरलेस रह सकें, जिसमें लोग, जिसको आप भाषा है, राजीव जी सेठ की अंग्रेजी है, कुछ भी कह सकते हैं, उसको हमें अपना शहर खड़ा करना है, जिसको हम वर्ल्ड क्लास कह सकते हैं, सिंगापुर लाइक कह सकते हैं, टॉप क्लास कह सकते हैं, लेकिन हमें मिलके बनाना पड़ेगा। हम ही को दिल्ली के लोगों ने हमको और आपको जिम्मेदारी दी है। जब जिम्मेदारी दी है, इस पैनल से भी बार बार बात उठी कि 67 आउट ऑफ 70 हिस्टोरिक मैंडेट, सोच के खुशी होती है, अच्छा लगता है कि दैट वी आर पार्ट ऑफ इट, पार्ट ऑफ दिस हिस्टोरिक हैपनिंग। लोग बार बार कहते हैं, यहाँ बैठे लोग भी कहते हैं, साथी लोग, सर बहुत उम्मीदें हैं लोगों को आपसे। मैं कई बार सोचता हूं ये उम्मीदें क्या हैं? क्या उम्मीदें हैं लोगों को हमसे? क्या लोगों को हमसे उम्मीदें हैं कि हम धरती पर चांद और तारे लाके लगा देंगे? क्या दिल्ली के लोगों को सर हमसे उम्मीदें हैं कि हम इस धरती को, दिल्ली की धरती को सिंगापुर जैसा बना देंगे? मुझे नहीं लगता इस सब में, मैं इन सब थ्योरीज में यकीन नहीं करता। आज सिविल सर्विस डे के मौके पर मैं बार बार याद दिला रहा हूं, क्योंकि कोई अन्यथा ना ले, सभी लोग साथ हैं, साथी लोग हैं, हम लोग काम कर रहे हैं साथ में। आज सिविल सर्विस डे के मौके पर मैं कहना चाहता हूं कि लोगों को हमसे उम्मीदें हैं, और जैसा सर सुब्रमण्यम सर ने कहा, या शायद एनके सिंह जी ने कहा, कि इस देश के पॉलिटिकल क्लास से लोगों का भरोसा उठ गया है। फिर लोगों को क्या उम्मीद है और क्या, किस चीज का भरोसा उठ गया है? इस देश के पॉलिटिकल क्लास से लोगों का भरोसा उठ गया था कि इस देश का पॉलिटिकल क्लास इस देश के सेलेक्टेड बेस्ट ब्रेन्स से काम करा सकता है। यह भरोसा उठ गया था, और आज यही उम्मीद है लोगों को हमसे कि हम आपसे काम करा सकते हैं। लोगों को उम्मीद उठ गई थी कि कोई पॉलिटिकल मास्टरशिप ऐसी खड़ी होगी कभी जो इस देश की ब्यूरोक्रेसी से काम करा सके। पर आज अगर उस उम्मीद को मैं क्वांटिफाई करना चाहूं, थोड़ा सा स्पेसिफाई करना चाहूं, तो यही है कि यहां एक पॉलिटिकल क्लास है, एक पॉलिटिकल लीडरशिप है जो इस देश की ब्यूरोक्रेसी से काम करा सकती है, ईमानदारी से काम करा सकती है। और हमको भरोसा है, हमें पूरा भरोसा है कि हम करा सकते हैं। क्यों भरोसा है? उसकी वजह, क्योंकि मुझे भरोसा है कि जब मैं अपने सरकार के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कहूंगा कि आप फलानी जगह वो काम करो, तो मैं उसको ये नहीं कह रहा हूंगा कि उसमें से जो छोटा सा पीस ऑफ लैंड है वो मेरे भतीजे के लिए छोड़ देना। इसलिए मुझे भरोसा है कि हम करा सकते हैं। मुझे भरोसा है कि जब मैं अपने एजुकेशन डायरेक्टर से कह रहा हूंगा कि सारा का सारा सिस्टम एजुकेशन का ऊपर से नीचे तक ईमानदार होना चाहिए, तो मैं उनको ये नहीं कह रहा हूंगा कि इसमें जो मिड डे मील का जो कंपोनेंट है उसमें मेरे 4 रिश्तेदारों को ठेका मिला हुआ है, उनको मत छेड़ना, बाकी सबको छेड़ देना। इसलिए हमें भरोसा है सर। हमको इसलिए भरोसा है कि हम किसी भी सिस्टम के किसी भी हिस्से से, चाहे वो दवाई खरीदने वाला हो या रेवेन्यू का डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन का डिपार्टमेंट हो, कभी भी किसी से अपने किसी चाचा के लड़के की नौकरी नहीं लगवा रहे होंगे। इसलिए हमको भरोसा है, और इसीलिए लोगों को भरोसा है। लोगों को और कुछ भरोसा नहीं है चांद तारों का, जैसे मैंने कहा। लोगों को यही भरोसा है कि हम बहुत ईमानदारी के साथ, निस्वार्थ होके, निस्वार्थ माने स्वार्थ तो हमारा लार्जर है, तो निस्वार्थ होके आपके साथ खड़े होके काम भी करेंगे और करवाएंगे। ये लोगों को भरोसा है, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप भी इस जिम्मेदारी को समझ रहे होंगे। ये जिम्मेदारी हम अकेले नहीं निभा सकते, सबके साथ मिलकर निभानी है। 2-3 छोटी छोटी सी चीजें मैं आपके साथ और कहना चाहता था कि दिल्ली को अगर उस उम्मीद के मुताबिक एक मॉडर्न सिटी बनाना है, क्लीन सिटी बनाना है, सेफ सिटी, लिबरल सिटी के रूप में डेवलप करना है, यहाँ की एजुकेशन, हेल्थ, इन सबको लोगों की उम्मीद के मुताबिक ठीक करना है,
तो ब्यूरोक्रेसी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपको खुद को रीइन्वेंट करना पड़ेगा। आपको अपने अंदर से माने अपने उस टैलेंट को जिसके लिए आप कभी चुने गए थे, सेलेक्ट हुए थे, उसको रीइन्वेंट करना पड़ेगा अपने अंदर से। अभी वो कहीं खो गया है, कहीं बीच बीच में खो जाता है। सबके, कोई ब्लैंकेट स्टेटमेंट में नहीं दे रहा हूँ सबके बारे में, बट बहुत जगह मैं देखता हूँ और अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि बहुत बार वो खोया हुआ रहता है। उसको रीइन्वेंट करना पड़ेगा। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, साइंस कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और हम वहीं बैठे हुए हैं। मैं जब इस बार फाइनेंस मिनिस्टर बनने के रूप में, काम करने के रूप में मौका मिला, तो मैं फाइनेंस सेक्रेटरी साहब से डिस्कस कर रहा था और मुझे आश्चर्य हुआ जान के, राजीव सर, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जान के, जब मैं फाइनेंस सेक्रेटरी साहब से डिस्कस कर रहा था बतौर फाइनेंस मिनिस्टर एक फाइल पे, कि जिस हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के ऊपर हमको ये भरोसा है कि इसको 3,000 करोड़ का 40,000 करोड़ में से बजट दे दीजिए और ये ईमानदारी से खर्च करेगा, उसके ऊपर हमको इतना भरोसा नहीं है कि वो जब साल में अपनी विजिटिंग कार्ड छपवाएगा तो 200 रुपए से ज्यादा की विजिटिंग कार्ड ईमानदारी से छपवा लेगा। हमको इतना भरोसा नहीं है। सर, आपने ही सिस्टम डेवलप किया है, माफ कीजिएगा। तो क्या हो गया, आप 3,000 करोड़ पे भरोसा कर रहे हैं कि वो ईमानदारी से करेगा डिलीवर। 3,000 करोड़ ही नहीं, आप पूरे के पूरे आउटपुट पे भरोसा कर रहे हैं। अगर एजुकेशन डायरेक्टर की बात करें, सेक्रेटरी की बात करें, तो हम भरोसा कर रहे हैं कि देश, दिल्ली के 16 लाख बच्चों की वो चिंता कर लेगी। हमको भरोसा है कि 3,000 करोड़ रुपए ईमानदारी से खर्च कर देगी। लेकिन हमको ये भरोसा नहीं है कि जब वो विजिटिंग कार्ड छपवाने जाएगी तो 200 रुपए से ऊपर के विजिटिंग कार्ड ईमानदारी से छपवा लेगी। उसके लिए फिर हमको एक फाइल चला के फाइनेंस सेक्रेटरी तक लानी पड़ती है, फाइनेंस डिपार्टमेंट तक लानी पड़ती है। आई थिंक दिस इज ए क्राइम विद द सिस्टम। अपराध कर रहे हैं हम ये लोग, एक दूसरे पे भरोसा न करके। हमको भरोसा बढ़ाना पड़ेगा, आपस में भरोसा बढ़ाना और खुद पे बढ़ना। मैंने कहा कि हमको, मुझे नहीं पता हम आप में से अभी कितने साथ के साथ बहुत ठीक से बैठ के चाय भी पी है, पर हमें अपने ऊपर भरोसा है। और हमें इसलिए भरोसा है क्योंकि हम अपने पे भरोसा करते हैं। इसलिए भरोसा है कि दुनिया जहां से कोई ऑफिसर ले आइए, उसकी कोई भी बैकग्राउंड हो, अगर उसके पास में टैलेंट है तो हम उसके टैलेंट को दिल्ली के हित में यूज करके दिखा देंगे। ये हमारे ऊपर भरोसा है, हमें अपने ऊपर भरोसा है। पर आपको भी रखना पड़ेगा, एक दूसरे के ऊपर रखना पड़ेगा। हमने फाइनेंस सेक्रेटरी साहब के साथ मिलके उन चीज़ों को आगे बढ़ाया है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स को सूचना है, मुझे लगता है ऑर्डर आपने करा दिए होंगे, मिल गई होंगी। पर मैं एक छोटी सी झलक देना चाहता था कि हम कहाँ खड़े हैं। हम, पूरा देश भरोसा करके बैठता है, सारे के सारे टैक्स पेयर्स का भरोसा, वोटर्स का भरोसा, सिस्टम का भरोसा, संविधान के निर्माताओं का भरोसा, और उसके बाद इतने बिना भरोसे हम सरकार में काम करते हैं, बिना भरोसे सरकार में चलाते हैं। तो इन सब की ओर थोड़ा सा, इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा रीइन्वेंट करना पड़ेगा अपने आप को। और मैं बहुत सारे लोगों के साथ काम करके देख चुका हूँ, कैपेसिटी है, कई बार साहस नहीं दिखता। कई चीज़ों की बात हुई यहाँ पे, यहाँ क्वेश्चन आंसर्स में भी हुई, ब्यूरोक्रेसी वर्सेस पॉलिटिकल मास्टरशिप, पॉलिटिकल मास्टरशिप वर्सेस ब्यूरोक्रेसी। मुझे लगता है सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। ये सारे युद्ध मैदान में थोड़ी खड़े हुए हैं, देश के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए खड़े हुए हैं। देश के लोग दुखी हैं, ये लाइनें मिटा के काम करना पड़ेगा। हम वर्सेस आप वर्सेस हमसे काम नहीं चलेगा। पर जैसा अरविंद भाई ने, सीएम साहब ने एंटी करप्शन हेल्पलाइन लॉन्च करते हुए कहा था कि डिलीवरी चाहिए लोगों को, ईमानदारी से डिलीवरी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं अगर करप्शन करूं, मनीष सिसोदिया अगर करप्शन करे तो जेल जाने वाला 1031 से सबसे पहला आदमी मनीष सिसोदिया होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी करप्शन करें तो सबसे पहले जेल जाने वाले वो होने चाहिए। यहाँ बैठे हुए लोगों में से कोई अगर करप्शन करे या लेथार्जी दिखाए तो सबसे पहले एक्शन उनके खिलाफ होना चाहिए जो ऐसा करते हैं। क्योंकि दिल्ली के लोगों के प्रति हम जिम्मेदार लोग हैं, हमें जिम्मेदारी निभानी है। आपने सर 2 साल की बात कही, सीएम साहब जरूर इस बात में बात रखेंगे, पर मैं इतना कहना चाहता हूं कि 2 साल बहुत छोटा पीरियड है। सर आप 5 साल की बात करिए, बट विद डिलीवरी। और डिलीवरी में आपको अश्योर करता हूं, मेरे अपने छोटे, आप लोगों का बहुत बड़ा अनुभव है, छोटे से अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं, सरकार में थोड़ा बहुत समाज का, पत्रकारिता का अनुभव है, डिलीवरी कागजों का गुलाम बन के नहीं होती सर। कागजों से बाहर निकल के जनता का गुलाम बनने से डिलीवरी होगी सर। जिस दिन हम जनता के दर्द को समझ लेंगे, कागज तो सर लिखे गए हैं हम जैसे आपके लोगों द्वारा, कागजों को तो फिर से लिख लेंगे। उन कागजों का गुलाम बनने से डिलीवरी नहीं होती। आप डिलीवर करिए सर, 5 साल तक कोई नहीं हिला सकता आपको यहाँ से। अगर कहीं लिखा हुआ है 2 साल, हम उसको 5 साल करवा देंगे वापस ले जाके। लेकिन सर सिर्फ 2 साल और 5 साल अधिकार से भी जिम्मेदारी से, जिम्मेदारी के साथ आइए।
हम 5 साल साथ काम करेंगे, उसमें से 4 साल और 10 महीने बच गए हैं, याद रखिएगा। मैं काउंटडाउन में हूँ। 5 साल बाद हम बैठेंगे, कब बैठेंगे, कैसे बैठेंगे, वो सब वक्त बताएगा। पर अब वो डिलीवर करने के लिए जिसके लिए जनता को उम्मीदें हैं, 4 साल और 10 महीने हैं। उस 4 साल और 10 महीने की हम गारंटी देते हैं सर। लेकिन हमारी बात मानना महत्वपूर्ण नहीं है, पर क्या मैं अपने साथियों से कहता हूं कि आई रेस्पेक्ट दोज ऑफिसर्स who says no in front of me on my proposals, but my question and my objections are to the intentions. वो नो किसी कानून से ड्रिवन है या वो नो किसी पब्लिक इंटरेस्ट से ड्रिवन है, इसमें फर्क पड़ता है। अगर किसी कानून से ड्रिवन है तो आइए मिलकर उस कानून को बदलते हैं, अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। और अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट से ड्रिवन है तो मैं आपके नो को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार बैठा हूं, पर आपको प्रूव करना पड़ेगा कि पब्लिक इंटरेस्ट से ड्रिवन है। कानून और संविधान की मैं डिसरेस्पेक्ट में नहीं बोल रहा हूँ। संविधान माने जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो भी हमारे रूल्स बने हुए हैं, ये सब तो लोगों के लिए हैं। लोग कानून के गुलाम नहीं हैं, कानून लोगों के लिए है, व्यवस्थाएं लोगों के लिए हैं, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो अंत में 2 छोटी सी बिन मांगी सलाहें, जिसको हम अंग्रेजी में सबमिशन कह सकते हैं। एक तो मैंने शुरू में कहा कि कानूनों से बाहर निकलिए और उससे करिए, लेकिन दूसरी जो सलाह है मेरी रीइन्वेंशन की, वो इम्पोर्टेंट है। और सर, चीफ सेक्रेटरी सर, आप में से हो सकता है अगले साल कोई और तरह का सिविल सर्विस डे पे प्रोग्राम आयोजित कर रहा होगा, कि जब आप रीइन्वेंट करने का सोचें तो सुब्रमण्यम सर के साथ साथ किसी यंग प्रोबेशनरी ऑफिसर को भी साथ बिठाया करें, क्योंकि वो आपको याद दिलाएगा कि हम यहाँ किस लिए आए थे। वो यहाँ खड़े, सुब्रमण्यम सर बोलेंगे, चीफ सेक्रेटरी सर बोलेंगे सिटिंग के ऊपर, सुब्रमण्यम सर जैसे स्पीकर्स एक्सपीरियंस के ऊपर बोलेंगे, जिंदगी की कमाई को आपके सामने रखेंगे, लेकिन साथ साथ वो जो लड़के लड़कियां वहां बैठे हुए हैं, वो आपके सामने खड़े होकर बताएंगे कि हम सिविल सर्विस में क्यों आए हैं। सिविल सर्विस डे पे उनको सुनना बहुत जरूरी है। वो आपको याद दिलाएंगे कि 10 साल पहले जब आप सिविल सर्विस में आए थे तो आप क्यों आए थे, 20 साल पहले आप यहाँ आए थे तो क्यों आए थे। ये मेरी बिन मांगे सलाह थी। आपको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं फिर से आपको यकीन दिलाता हूं कि साथ मिलकर काम करेंगे, भरोसे के साथ काम करेंगे, लेकिन एक ही कमिटमेंट है, जनता के लिए काम करेंगे, किन्हीं सिद्धांतों के लिए काम नहीं करेंगे। बहुत बहुत नमस्कार।